पिछली श्रृंखला से हम देख रहे हैं कि कवि ब्रह्म मुहूर्त में जगा हुआ है और अपने विगत दिनों की याद कर रहा है, विगत दिनों पर विचार कर रहा है। और ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो गई है, मुर्गा बोलने लगा है और अब रात जो है वो जा रही है और सुबह हो रही है। तो अब क्या है कि तारों का जो दल है अब वह छिप रहा है, यानी तारे डूब रहे हैं और सूर्य आ रहा है, कलियां खिल रही हैं, फूल बिखर रहे हैं। और इस तरह से सूर्योदय या सूर्यास्त क्या है, दुख और सुख दोनों का समन्वय है, दोनों का संगम है। क्योंकि उस सूर्योदय के समय रात जाती है, दिन आता है, और फिर सूर्यास्त के समय दिन जाता है, रात आती है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख दुख आता है और कवि को दुख का गहरा अनुभव है, इसलिए वह प्रकृति के कण कण में अपने दुख को देखता है, उस अवसर को देखता है, और तब वह उसको लगता है कि वह ओस जो है उसको प्रकृति के आंसू ही दिखाई पड़ते हैं। और चहचहाती हुई चिड़िया उसको क्या लगता है कि जीवन मरण का राग गा रही है, यानी इस रात की विदाई और उषा के आगमन पर वह भी बेचैन है, या उसको भी लगता है कि यह आना जाना जो है वह प्रकृति का नियम है, इसलिए वह जीवन मरण का राग गा रही है। वह वही कह रहा है कि जो हवा चल रही है उसको मैं क्या कहूँ, हवा की खुशी कहूँ या दुख, उसके दुख का उच्छ्वास समझूँ। वह बह रही है, हम सांस लेते हैं, लेकिन वह सांस दुख भरा है कि सुख भरा है, यह तो पहचानना, यह कहना मुश्किल है। क्यों? और वही कह रहा है कि सुबह की हवा का तो धरती और आकाश दोनों से ही नाता है, यानी सुबह में भी हवा अच्छी चलती है, शाम में भी हवा अच्छी ही चलती है, लेकिन वह प्रकृति के हवा का सुखपूर्ण उच्छ्वास है या दुखपूर्ण है, यह कहना मुश्किल है। यह निर्णय आदमी नहीं कर सकता है। धीरे धीरे तारों का दल जो है वह अब छिप रहा है और सूर्योदय हो रहा है। रवि ने अपना हाथ बढ़ाकर तारों का है तेज लिया है, यानी कि सूर्य के आगमन से तारे जो हैं वह छुप गए हैं, या सूर्य की रोशनी में तारे जो हैं वह दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए अब क्या है, जब में जो है वह उजियाला हो रहा है और अंधेरा जो है वह धीरे धीरे छिप रहा है। तब कवि कहता है, तारक दल छिपता जाता है, कलियां खिलती, फूल बिखरते, मिल सुख दुख के आंसू झरते, जीवन और मरण दोनों का राग विहंगम दल गाता है, तारक दल छिपता जाता है। इसे कहूँ मैं हास पवन का या समझूं उच्छ्वास पवन का, औनी और अंबर दोनों से प्रातः समीरण का नाता है, तारक दल छिपता जाता है। रवि ने अपना हाथ बढ़ाकर नवदीपों का तेज लिया है, जग में उजियाला होता है, स्वप्न लोक में तम छाता है, तारक दल छिपता जाता है। सूर्य के आगमन से तारे जो हैं वह छिप जाते हैं, या सूर्य का तेज इतना होता है कि तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं, रहते तो आसमान में ही हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वही कवि कह रहा है कि सूर्य के आने से तारे जो हैं वह छिप जा रहे हैं, कलियां खिल रही हैं, और जो फूल खिल चुके थे अब वह मुरझा करके उनके पत्ते गिर रहे हैं। तो यह ओस जो है वह सुख और दुख दोनों के आंसू बहा रही है, क्योंकि किसी का आगमन हो रहा है, किसी की विदाई हो रही है, और यही दुनिया का नियम है। कोई आता है और कोई जाता है, यह आने जाने का क्रम, जीवन मरण का क्रम, सुख दुख का क्रम जो है वह लगातार चलता रहता है, अविराम गति से बढ़ता रहता है। और कवि तब वही कहता है कि लग रहा है कि यह चिड़ियों का दल भी जो है जो उड़ रहा है, उड़ रही है, वो भी लगता है कि जन्म मरण का ही राग गा रहा है। उड़ते हुए भी वो भी इसी प्रश्न पर विचार करते हैं, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। इस तरह से यह प्रकृति का क्रम जो है वह चलता रहता है। तो
तो इसे कवि वही सोचता है कि मैं इसको क्या कहूँ, इन चलने वाली हवाओं को। यह हवा के सुख हैं, खुशी है, हंसी है, या हवाओं का उच्छ्वास है, ये धीरे धीरे इनका चलना। यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यह सुबह की हवा का तो धरती और आकाश दोनों से ही रिश्ता है, दोनों से ही नाता है। तो इसको क्या कहें, कभी यह निर्णय नहीं कर पाता है, और तब वही कहता है कि तारों का दल जो वह है छिप रहा है और सूरज आ रहा है। और सूरज जो है वह हाथ बढ़ा करके, जिस तरह से रात बीतती है तो हम दीपों को बुझा देते हैं कि दिन में हमको दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, दीपक की या प्रकाश की जो आवश्यक कृत्रिम प्रकाश हमको रात में ही चाहिए, दिन में नहीं। तो जब उजाला होने लगता है तो हम दीप बुझा देते हैं। उसी तरह से सूर्य भी जो है वह हाथ बढ़ाकर तारे रूपी दीप बुझा दे रहा है, यानी तारे जो है वह छिप जा रहे हैं, और तब संसार में जो है वह धीरे धीरे उजियाला हो जा रहा है, और स्वप्न लोक में, अब निद्रा लोक में अंधेरा छा जा रहा है। तो एक तरफ उजाला हो रहा है और एक तरफ अंधेरा हो रहा है। यह अंधेरे उजाले का क्रम जो है वह अविराम गति से चलता है। यही जीवन चक्र है, और कवि इसी को समझाता है कि सुख दुख दोनों जो हैं वह हमारे जीवन के आवश्यक अंग हैं। हम उनसे दूर नहीं भाग सकते, बल्कि जब हमने सुख देखा है तो दुख भी देखना ही पड़ेगा। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।